हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2008 में आई मूवी रंग रसिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है केरल के एक राज्य से, जहाँ पर हम एक मंदिर को देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा काफी सारी पेंटिंग्स निकाल रहा था। तभी वहाँ पर राजा आता है और जब वो ये देखता है तो वो पूछता है कि आखिर ये पेंटिंग्स किसने निकाली। अब ये सुनने के बाद रवि सामने आता है और कहता है कि उसने ये पेंटिंग्स निकाली। अब सबको लगता है कि राजा रवि को सजा देगा, बट राजा तो इन पेंटिंग से काफी इम्प्रेस था और वो डिसाइड करता है कि वो रवि के इस टैलेंट को आगे बढ़ाएगा और उसे और अच्छी तरह से सिखाएगा। अब ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और रवि बड़ा हो जाता है। साथ ही वो उस राज्य का अब शाही चित्रकार बन गया था, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में रवि ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था जहाँ पर देश के बड़े बड़े चित्रकार आए थे। बट वहाँ पर रवि ने पहला नंबर निकाला था और इसी वजह से राजा के साथ साथ पूरी प्रजा रवि के ऊपर बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही राजा रवि से इतना इम्प्रेस था कि वो रवि को राजा की पदवी दे देता है। मतलब रवि के नाम से पहले अब राजा लगाया जाने वाला था और इसी तरह से रवि बन गया था राजा रवि। जिसके बाद रवि की शादी एक बहुत ही रिच घराने में हो जाती है। बट रवि को अपनी पेंटिंग से बहुत ज्यादा प्यार था और इसी वजह से वो हमेशा पेंटिंग्स निकाला करता था। लेकिन रवि की वाइफ को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसका कहना था कि पेंटिंग निकालना कोई अच्छा काम नहीं है। बट रवि को अपनी पेंटिंग से बहुत ज्यादा प्यार था और इसी वजह से वो घर की मेड्स को अपना इंस्पिरेशन मान के उनकी पेंटिंग बनाया करता। बट उसकी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली उनके यहाँ पर लड़के शादी करके लड़कियों के घर जाया करते थे और इसी वजह से रवि भी अपनी वाइफ के घर में ही रह रहा था। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि अगर रवि को यही सब करना है तो वो उसके घर को छोड़कर चला जाए। अब ये सुनने के बाद रवि वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पेंटिंग थी। लेकिन इसके बाद ही रवि को पता चलता है कि राजा की डेथ हो गई और अब राजा की जगह उसका छोटा भाई राजा बन गया था और वो रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक्चुअली उसका कहना था कि एक आर्टिस्ट पर इतने सारे पैसे खर्चा करने की क्या जरूरत है। उसे आर्टिस्ट की बिल्कुल भी कदर नहीं थी और इसी वजह से रवि डिसाइड करता है कि अब वो वहां पर नहीं रहेगा और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो मुंबई आएगा और अपना काम आगे बढ़ाएगा, जिसमें रवि की हेल्प उसके राज्य के प्रधान करते हैं, जो कि रवि का मुंबई में रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। जिसके बाद रवि फाइनली मुंबई आ गया था, बट उसे अभी तक पता नहीं था कि आखिर उसे कैसे क्या करना है, क्योंकि उसे अभी तक अपनी इंस्पिरेशन नहीं मिली थी। अब एक दिन जब रवि मंदिर में था तो उसे एक लड़की काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से वो उसे देखने लगता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। अब वो रोज मंदिर जाता ताकि वो उस लड़की को देख सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है, बट उस लड़की को लगता है कि शायद वो उसे छेड़ रहा है, जिसकी वजह से वो उसे काफी बातें सुनाती है, जो सुनकर रवि को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो लड़की उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुगंधा है और रवि को उसे अपनी मॉडल बनाना था, बट सुगंधा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से रवि उसकी सारी पेंटिंग सुगंधा के ऊपर फेंक कर चला जाता है। जिसके बाद सुगंधा जब उन पेंटिंग्स को देखती है तो वो समझ जाती है कि रवि उससे क्या चाहता है और इसी वजह से वो एक दिन रवि के पास चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रवि कोई बुरा आदमी नहीं है। अब रवि को भी यकीन था कि सुगंधा उसके पास जरूर आएगी, जिसकी वजह से वो उसे देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद वो सुगंधा की पेंटिंग्स निकालने लगता है। उसे सुगंधा में देवी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से कभी वो उसे सरस्वती बनाता तो कभी लक्ष्मी, और इस तरह से वो उसकी पेंटिंग बना रहा था। अब एक पेंटिंग बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता, जिसकी वजह से रवि और सुगंधा एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और इस तरह से सुगंधा रवि को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद एक दिन रवि उससे कहता है कि वो उसके साथ पार्टी में आए, बट सुगंधा ऐसे नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से वो पार्टी में नहीं जाती। तो वही रवि का अब बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो रहा था। वहां पर सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। तो वही रवि चाहता था कि आजादी मिले ताकि हर आर्टिस्ट भी अपने काम के लिए आजाद हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि रवि की मुलाकात फ्रेनी नाम की लड़की से होती है, जो कि एक रिपोर्टर थी और रवि को वो काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद अगले दिन जब रवि अपने घर पर था, तभी वहां पर वो कैमरा लेकर आता है, जो कि वो सुगंधा को दिखा रहा था। जिसके बाद रवि सुगंधा के फोटोज क्लिक करने लगता है कि तभी वहां पर फ्रेनी आ जाती है, जो कि रवि के साथ नाटक देखने के लिए जाने वाली थी। और ये सुनकर सुगंधा का दिल टूट जाता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। हालांकि रवि उसे रोकने की कोशिश करता है, बट जब सुगंधा उसकी बात नहीं सुनती तो रवि भी उससे गुस्सा होता है और उसे मनाने के लिए नहीं चाहता। जिसके बाद रवि को पता चलता है कि बड़ौदा के राजा ने उसे बुलाया है। जिसके बाद रवि जब राजा से मिलने जाता है तो राजा चाहते थे कि रवि उनके दरबार के लिए पेंटिंग्स बनाए।
एक्चुअली वो चाहते थे कि रवि यूरोप जाए और वहाँ के बारे में पेंटिंग्स बनाकर यहाँ पर लेकर आए। बट रवि का कहना था कि वो बाहर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो यहाँ की पेंटिंग्स बनाना चाहता है और यहाँ के कल्चर को अच्छे से समझना चाहता है। अब ये बात सुनने पर वो राजा इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद रवि अलग अलग जगहों पर जाता है, जैसे कि मंदिरों में, और वहाँ पर पुरानी पेंटिंग्स को देखने लगता है, मतलब जो स्कल्पचर्स थे उन्हें देखने लगता है। जिसके बाद उसे हर जगह पर बस सुगंधा ही दिखाई दे रही थी। जिसके बाद रवि अपनी पेंटिंग्स पर काम करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी सारी पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई थी। अब राजा जब पेंटिंग्स को देखने आता है तो उसे तो ये पेंटिंग्स काफी अच्छी लगती है, बट रवि कहता है कि उन्हें कॉमन लोगों को भी ये पेंटिंग्स दिखानी चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी एग्जीबिशन में कॉमन लोगों को बुलाया नहीं गया था और वो चाहता था कि कॉमन लोग भी इसे देखें और डिसाइड करें कि उन्हें कैसी लगती है। अब राजा को भी आइडिया सही लगता है, जिसके बाद वो इसकी परमिशन दे देता है। अब सभी लोग उन पेंटिंग्स को देखने के लिए आने लगते हैं और सभी लोग उन पेंटिंग्स को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि सभी लोगों को तब मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी और इसी वजह से उन लोगों ने कभी अपने भगवान को नहीं देखा था। बट अब रवि की पेंटिंग की वजह से वो अपने भगवान को देख पा रहे थे और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वहां पर चिंतामणि स्वामी आता है और वो भी इन पेंटिंग्स को देखकर काफी खुश था। जिसके बाद वो रवि से कहता है कि वो उनके साथ आए और हमेशा उनके लिए ही पेंटिंग्स बनाए। बट रवि तो एक आर्टिस्ट था और वो किसी से बंद कर नहीं रहने वाला था, जिसकी वजह से रवि उनके ऑफर ठुकरा देता है और ये बात चिंतामणि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो डिसाइड करता है कि वो रवि से इसका बदला लेकर रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि रवि जब वापस आया था तो वो सबसे पहले सुगंधा के पास गया था और उसने सुगंधा को वो सारी पेंटिंग्स दिखाई थी, जो देखकर सुगंधा भी काफी खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रवि के पास काफी सारे पैसे आने लगे थे। वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि हर कोई उसकी पेंटिंग चाहता था, जिसकी वजह से अब रवि के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बट इन पैसों के साथ साथ उसे काफी बुरी आदतें भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपने पैसे गंवा रहा था और अपनी तबीयत भी खराब कर रहा था। अब रवि की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसने प्रिंटिंग प्रेस में जाली नोट बनाए थे। अब ये सुनने के बाद रवि उससे दोस्ती कर लेता है और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सब कुछ जान लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करेगा, बट उसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी। वो अपने सारे पैसे निकालता है, बट वो तो आधे पैसे भी नहीं थे। अब साथ ही रवि को पता चलता है कि प्रधान अब नहीं रहे, जिसकी वजह से रवि को उनसे भी कोई मदद मिलने नहीं वाली थी। अब जब इस बारे में फ्रेनी को पता चलता है तो फ्रेनी उसे एक सेठ के पास लेकर जाती है जिसका नाम था गोवर्धन दास। अब रवि उसे जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया बताता है तो गोवर्धन को उसका आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन वो रवि से कहता है कि वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब रवि उसके साथ पार्टनरशिप करेगा, वो भी 50% की। अब रवि के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो इसके लिए मान जाता है। अब यहाँ पर गोवर्धन दास कहता है कि वो लोग भगवान की जो पेंटिंग है उसकी कॉपीज निकालेंगे, जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और वो कॉपीज काफी फास्ट बिक जाती है। एक्चुअली उस टाइम पर सभी लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि भगवान पर सिर्फ उनका हक है। बट रवि की पेंटिंग्स की वजह से अब सबके पास भगवान की फोटो थी। हर एक के घर में मंदिर बन गया था और सभी लोग वहीं पर पूजा करने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों ने मंदिरों में जाना बहुत ज्यादा कम कर दिया था। जो लोग पहले मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन के लिए तड़पते थे, अब उनके पास उनके भगवान की फोटो थी, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर पूछने लगे थे, जो देखकर रवि को भी काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन उससे मिलने के लिए सुगंधा आती है, तब रवि कुछ सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर सुगंधा उससे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, तो रवि कहता है कि उसे उर्वशी की पेंटिंग बनानी है, बट उसके सामने कोई इंस्पिरेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो पेंटिंग बना नहीं पा रहा। जो सुनकर सुगंधा उसे उर्वशी की कहानी पूछती है, तो रवि उसे बताता है कि एक्चुअली उर्वशी देवलोक की अप्सरा थी, जिससे एक मनुष्य से प्यार हो गया था। अब उनके प्यार को देवताओं ने एक्सेप्ट तो किया, बट एक शर्त रखी थी कि वो दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के नहीं देख सकते, और अगर कभी ऐसा होता है तो उर्वशी को देवलोक वापस आना होगा। अब यह सुनने के बाद उर्वशी अपनी प्रेमी से रात को मिलने लगी, बट एक दिन जब वो उससे मिलकर निकल रही थी तभी वहां पर बिजली चमकी और उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, जिसके बाद उर्वशी को वापस देवलोक आना पड़ा। जो सुनकर सुगंधा रवि से पूछती है कि वो उर्वशी की पेंटिंग क्यों नहीं बना सकता, जिस पर रवि का कहना था कि कोई भी इसके लिए मॉडलिंग नहीं करेगा। बट ये सुनने के बाद सुगंधा उर्वशी की तरह पोज देने लगती है, जिसके बाद रवि उसकी पेंटिंग्स निकालने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिंटिंग प्रेस में आग लगती है, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था और अगर उसे रिनोवेट करना था तो उसके लिए काफी पैसों की जरूरत थी। तब गोवर्धन दास कहता है कि अब वो रवि के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। अब ये सुनने के बाद रवि उससे कहता है कि वो बस उसे कुछ पैसे उधार दे दे, जिस पर गोवर्धन उससे पूछता है कि क्या उसके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है, लेकिन रवि के पास ज्यादा कुछ नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पेंटिंग्स को गोवर्धन के पास गिरवी रखेगा।
अब ये सुनने के बाद गोवर्धन उसे पैसे दे देता है, जिसके बदले में उसने रवि की सारी पेंटिंग्स अपने पास रख ली थी। बट इसके बाद भी रवि की मुसीबतें कम नहीं हुई। चिंतामणि ने उसके ऊपर केस कर दिया कि उसने भगवान की इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है और सबको बेची है, जिसकी वजह से रवि को बार बार कोर्ट बुलाया जाने लगा। तो वही प्रिंटिंग प्रेस भी काफी लॉस में चल रही थी, क्योंकि उस वक्त प्लेग नाम की बीमारी काफी ज्यादा फैली हुई थी और सब लोग उसी में लगे हुए थे, जिसकी वजह से कोई पेंटिंग खरीदना नहीं चाहता था। तो वही गोवर्धन को बस अपने पैसों से मतलब था, और इसी वजह से जब उसके हाथ में सुगंधा की वो उर्वशी वाली पेंटिंग्स लगती है, तो वो उन्हें भी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा देता है और हर तरफ बेचने लगता है, जिसकी वजह से सुगंधा की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। तो वह ये देखकर चिंतामणि को एक और मौका मिल गया था कि वो रवि को परेशान कर सके। उसने रवि के ऊपर यही केस डाला था कि रवि ने उनके भगवान का अपमान किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुगंधा के घर वाले भी सुगंधा के ऊपर काफी गुस्सा थे। उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी, और ये देखकर सुगंधा रवि के पास चली जाती है। वो रवि से पूछती है कि आखिर रवि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसकी इन पेंटिंग्स को इस तरह से बेच कैसे सकता है। अब रवि उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, बट उसका अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सुगंधा की बदनामी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसे वो सह नहीं पा रही थी। बट उसके पास इसको सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वही रवि भी प्रिंटिंग प्रेस और कोर्ट की वजह से काफी परेशान था, जिसकी वजह से वो सुगंधा पर ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं वो इस केस को हार भी सकता है, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपना प्रिंटिंग प्रेस अपने दोस्त को बेच देगा, और उससे जो पैसे आएंगे उससे गोवर्धन के जितने भी पैसे हैं वो चुका देगा, और बाकी बचे हुए जो पैसे हैं वो फलके नाम के बंदे को देगा, जो कि सिनेमा बनाना चाहता था। वो बाकी पैसे फलके को देता है और उसे कहता है कि वो संभाल कर यूज करे। साथ ही रवि ने फ्रेनी की कुछ पेंटिंग बनाई थी, जो कि वो फ्रेनी को दे देता है, जो देखकर फ्रेनी काफी खुश होती है। कि तभी वहां पर सुगंध आती है और उन दोनों को साथ देख लेती है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर रवि को काफी बातें सुनाती है कि रवि ने बस उसका यूज किया और अब उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर रवि उसे बताने की कोशिश करता है कि फ्रेनी बस उसकी दोस्त है, बट सुगंधा उसके ऊपर काफी गुस्सा थी। जिसके बाद जब वो वहां से जाने लगती है, तो लोग उसे कुछ भी कहने लगते हैं, क्योंकि सुगंधा की बदनामी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी पेंटिंग हर किसी ने देख ली थी। जिसके बाद सुगंधा को कोर्ट में भी बुलाया जाता है, जहाँ पर अगर सुगंधा कहती कि रवि ने उसे जबरदस्ती ये पेंटिंग बनवाई है, तो शायद वो बच जाती। बट यहाँ पर सुगंधा रवि के ऊपर कोई ब्लेम जाने नहीं देती। वो कहती है कि उसने ये पेंटिंग अपनी मर्जी से बनवाई थी, क्योंकि उसे रवि एक सच्चा आर्टिस्ट लगा था। अब इसकी वजह से रवि बच जाता है। साथ ही रवि सबको बताता है कि किस तरह से उसने वही पेंटिंग्स बनाई है जो कि मंदिरों पर पहले से बनी हुई है। उसने बस उसे कागज पर उतारा है। वो यहाँ पर फोटोज दिखाता है कि कैसे हमारे मंदिरों पर ऐसी सारी पेंटिंग्स है। अब ये सब देखने के बाद जज को रवि की कोई भी बात गलत नहीं लगती, और इसी वजह से उसे क्लीन चिट मिल जाती है, जिससे रवि काफी खुश था। उसे ये खुशखबरी सुनंदा को सुनानी थी, और इसी वजह से वो तुरंत सुनंदा के पास निकल जाता है। बट जब वो उसके घर आता है, तो उसे पता चलता है कि सुनंदा ने अपनी बदनामी से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया था। उसने रवि के लिए एक लेटर छोड़ा था कि उसे यकीन है कि रवि एक ना एक दिन जरूर सही साबित होगा। अब ये सब पढ़ने के बाद रवि को काफी बुरा लगता है। वो सुगंधा की मौत से काफी दुखी था, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक पेंटिंग ब्रश को हाथ में नहीं लेता। तब उससे मिलने के लिए फ्रेनी आती है, जो कि रवि को समझाती है कि रवि को अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे असली लोगों की पेंटिंग बनानी चाहिए। जो सुनने के बाद रवि ने भी यही करने का फैसला किया। जिसके बाद 1996 में रवि की मौत हो गई। बट अभी भी रवि की पेंटिंग्स को सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार जब रवि की पेंटिंग्स का ऑक्शन था, तभी वहां पर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने रवि की पेंटिंग्स को फाड़ दिया, क्योंकि उनका अभी भी यही कहना था कि रवि की पेंटिंग्स अश्लील है। बट ये सब होने के बाद भी रवि की पेंटिंग्स आज भी फेमस है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रंग रसिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।